हेलो फ्रेंड। आज के हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम आज टैली में गोडाउन को क्रिएट करना यानी बनाना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारे बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यह तो जान लिया था कि गोडाउन क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आज के वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम गोडाउन क्या होता है एक बार फिर जान लेते हैं। देखिए, यह हमारी एक तरह की दुकान होती है। यहाँ पर व्यापारी व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो माल को बेचने के लिए स्टॉक में कुछ माल रखते हैं और जहाँ पर स्टॉक में माल रखा जाता है उसे गोडाउन कहते हैं, जहाँ पर हम स्टोर करके सामान को रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गोडाउन बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए हम मास्टर वाले ऑप्शन में क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर हम इन्वेंटरी मास्टर पर आएंगे। अब यहाँ पर हमें गोडाउन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उसकी जगह यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन मिल रहा है। हमें पता है कि लोकेशन और गोडाउन का मतलब सेम ही होता है, परंतु अगर आप चाहते हो कि गोडाउन का ऑप्शन आना चाहिए तो इसके लिए हमें सेटिंग करनी होगी। बैक करके बाहर आना होगा और साइड में जो हेल्प का ऑप्शन है ऊपर F1 उसको क्लिक करना होगा और फिर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शंस पर आना होगा और यहाँ नीचे कंट्री पर आना होगा और इंटर करना होगा। और यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, उसके सेकेंड ऑप्शन पर जाना होगा, यूज़ अकाउंटिंग टर्मोलॉजिक ऑफ। तो यहाँ पर इंटरनेशनल हुआ है तो हमें इंटर करना है और इंडिया SAARC वाले ऑप्शंस को इंटर करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हम क्रिएट वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और इन्वेंट्री मास्टर पर जाएंगे और नीचे हम देखते हैं कि लोकेशन की जगह गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपकी टैली में भी लोकेशन का ऑप्शंस आ रहा है और उसको आप गोडाउन में चेंज करना चाहते हैं तो आप हेल्प वाले ऑप्शंस पर जाकर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इंटर करके गोडाउन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है मेल लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप जो मेल लोकेशन है आपकी, जो कि टैली में ऑलरेडी मेल लोकेशन जिस पर सारे ही स्टॉक रखे रहते हैं वो बनी हुई रहती है, जहाँ पर अभी तक आपने जो भी माल आपका रखा हुआ है वो मेल लोकेशन पर ही है। ठीक है, तो वो उनका कहना है कि आप मेल लोकेशन में को चेंज करना चाहते हो, उसमें अल्टर करना चाहते हो या नई लोकेशन बनाना चाहते हो। तो अल्टर करने के लिए हम अल्टर एक्सिस्टिंग वाले ऑप्शंस पर जाना होगा। हम इसमें अल्टर करते हैं, इंटर करके यहाँ पर करते हैं। अब मेल लोकेशन की जगह आप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी नाम देना चाहते हो, जैसे हमने वेयर हाउस ए नाम दे दिया। अंडर में हमें यहाँ प्राइमरी करना है, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी मेल जो लोकेशन थी उसको हमने अल्ट्रेशन करके वेयर हाउस ए नाम दे दिया है। इसी तरह से हम अब गोडाउन बना लेते हैं। इसके लिए हम वापस गोडाउन पर जाते हैं और फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेयर हाउस ए में आप चेंजेस करना चाहते हो, यानी मेल लोकेशन जो आपकी है वेयर हाउस ए उसमें चेंजेस करना चाहते हो या दूसरा आप गोडाउन क्रिएट करना चाहते हो। तो हम नया गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए क्रिएट न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर हम न्यू गोडाउन क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर गोडाउन फर्स्ट कर लिया है, इंटर। अब अंडर में है, हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी और एक वेयर हाउस व ए। अब यहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है। देखिए, गोडाउन ए को आप प्राइमरी के अंदर रखना चाहते हो या वेयर हाउस ए के अंदर। ए का मतलब होता है ए हमारी मेन लोकेशन है। मेन लोकेशन के साथ अगर आप इस गोडाउन को रखना चाहते हैं तो आपका जो भी आपका गोडाउन ए का जो भी हिसाब किताब होगा होगा वो वेयर हाउस के ए जो मेन लोकेशन है उसके साथ अगर आप करना चाहते हो साथ में, तो आपको वेयर हाउस ए के अंदर अंडर में डालना है। आपको गोडाउन का अलग ही अकाउंटिंग मेंटेन करना है, अलग ही इसका स्टॉक मेंटेन करना है। तो इसके लिए आप प्राइमरी के अंदर ही डालें। हम प्राइमरी में डाल रहे हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं गोडाउन बी नाम से। इसको भी हम प्राइमरी के अंतर्गत करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, स्किप करके बाहर आ जाते हैं। तो यह तो हमने गोडाउन क्रिएट करना और लोकेशन ऑप्शन को चेंज करना देख लिया है। अब हम
चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाते हैं और यहाँ पर हम इन्वेंट्री मास्टर में गोडाउन वाले ऑप्शन पर जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो भी गोडाउन बनाए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एंट्री करके देख लेते हैं। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और वहाँ पर वाउचर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम F9 परचेस वाउचर्स को इंटर करेंगे। हमने अशोक ट्रेडर से सैमसंग मोबाइल के 10 पीस 1 लाख रुपए के खरीदे। प्रति पीस की कीमत 10,000 रुपये है और 10 पीस HP लैपटॉप के 80,000 रुपये के खरीदे हैं, जिसमें प्रति पीस की कीमत 8,000 रुपये है। इन दोनों आइटम्स को अलग अलग लोकेशंस यानी गोडाउंस में रखा गया है और वो किस तरह से वह देख लेते हैं। जिसमें हमने 10 पीस जो है मोबाइल के वो हमने गोडाउन ए में रखा है और 10 पीस जो हमारे लैपटॉप के हैं वो वेयर हाउस ए में रखा है, जो कि हमारी मेन लोकेशन है। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट मेंशन कर लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ डाल देते हैं। पार्टी नेम में अशोक ट्रेडर, नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर सैमसंग मोबाइल करते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे आइटम्स एलोकेशन फॉर सैमसंग आ जाती है। जिस आइटम्स को हम परचेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल आ जाती है। अब ये गोडाउन्स आगे हैं, किस गोडाउन में यहाँ माल रखना है तो उसके लिए हम बैक करेंगे। फिर यहाँ पर हमें साइड में लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ जाएंगी। अब हमें पता है यहाँ गोडाउन एक यानी 1 में रखना है तो इंटर करेंगे कितनी क्वांटिटी। हमें यहाँ 10 पीस है हमारे पास। पर रेट की कीमत है यहाँ पर 10,000 रुपये। इंटर करेंगे, ये 1 लाख रुपए के हो गए। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा HP लैपटॉप था। यहाँ पे HP लैपटॉप टाइप करेंगे। ये किस गोडाउन में रखना है, ये हमें मेन लोकेशन यानी वेयर हाउस ए में रखना है। तो यहाँ पर हम W टाइप करते हैं तो यहाँ लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ जाती है और हम यहाँ पर वेयर हाउस ए पर इंटर करते हैं। कितनी क्वांटिटी है, 10 पीस है। इंटर, पर पीस की कीमत यहाँ 8,000 रुपये है। इंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें CGST और SGST टैक्स को ऐड करना है तो यहाँ हम CGST और SGST को इंटर करेंगे। इंटर करके यहाँ पर नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ परचेस की एंट्री कर ली है। अब एक हम सेल की एंट्री करते देखते हैं। सेल की एंट्री के लिए हम F8 पर जाएंगे। F8 पर जाने के बाद यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। पार्टी नेम में हम यहाँ पर सोहन एंड कंपनी पर इंटर करेंगे। सेल्स अकाउंट में सेल्स आ जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर HP लैपटॉप के 5 पीस सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम HP, अब हमें पता है ये कहाँ पर है। अब हमें गोडाउन से निकालना है, किस गोडाउन में थे ये HP लैपटॉप हमारे। हमें पता है यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ गोडाउन इंटर किया है तो यहाँ पर हमें लिस्ट ओपन हो गई और हमें पता है कि यह वेयर हाउस ए में हमारे पास 10 पीस रखे हुए हैं तो यहाँ पर वो शो भी हो रहे हैं। यहाँ इंटर करेंगे हम वेयर हाउस है और क्वांटिटी हमें यहाँ 5 पीस को सेल करना है। इंटर, अब यहाँ पर हमें पर पीस की कीमत 15,000 रुपये। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर सैमसंग मोबाइल के 5 पीस सेल किए हैं तो यहाँ सैमसंग मोबाइल करें, इंटर करा। अब यहाँ पर हम कोई अल्फ़ाबेट इंटर करते हैं। अब यह हमारे पास गोडाउन ए में 10 पीस रखे हुए हैं तो यहाँ पर गोडाउन ए को क्लिक करेंगे और यहाँ शो हो जाता है लिस्ट ऑफ गोडाउन। जैसे शो होती है आपको यहाँ पर क्वांटिटी बता देंगे कि कहाँ पे आपके स्टॉक रखे हुए हैं। तो हमें अभी सेल कर रहे हैं तो हमें गोडाउन ए से सामान को लेना है। अब यहाँ क्वांटिटी में 5 पीस रखेंगे हम और पर पीस की कीमत यहाँ पर हम 12,000 रुपये इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर यहाँ हम CGST और SGST को इंटर कर देंगे क्योंकि यह एक इंटरेस्टेड सेल है। यहाँ पर नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सेल और परचेज की गोडाउन्स यानी लोकेशंस के साथ एंट्री करना सीखी। अब स्केप करते हैं। गोडाउन्स की समरी देखने के लिए हम गो टू से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर इन्वेंट्री बुक्स में जाकर समरी और गोडाउन्स के अंदर जा सकते हैं।
अगर आपको सभी गोडाउन्स की एक साथ आपको समरी देखना है तो प्राइमरी के अंदर जाके आप एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको एक-एक करके देखना है तो आप यहाँ से चूज़ करके एंटर कर सकते हैं। हम प्राइमरी पे जाएँगे, एंटर करेंगे और हमने यहाँ पर 2 हमें हमारे वेयरहाउस हमारे गोडाउन शो हो रहे हैं। हमने 2 बनाए थे, हमने दोनों में ही सामान रखे हैं इसलिए यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी आपकी 5-5 पीस लिखी हुई है। अब हम गोडाउन ए पर क्लिक करते हैं, 1 पर क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 पीस हैं सेल के और 10,000 रुपये प्रति पीस की कीमत है, 50,000 रुपये के यहाँ पर वैल्यू के साथ है। एंटर करेंगे तो हमें पूरी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। सैमसंग मोबाइल हमारे पास है, इसको एस्केप करेंगे। फुल डिटेल देखने के लिए हम यहाँ पर F12 पर जाएँगे और यहाँ पर नीचे आएँगे और यहाँ पर शो ओपनिंग बैलेंस को एंटर करेंगे और फिर गुड्स इनवर्ड्स और आउटवर्ड वाले ऑप्शंस को एंटर करेंगे और फिर नीचे हम आएँगे और नीचे आने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में शो हो जाएगी। आपके ओपनिंग बैलेंस भी आपका ओपनिंग बैलेंस अगर है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके वेयरहाउस 2 की ओपनिंग बैलेंस शो हो रही है। फर्स्ट में आपको इनवर्ड में शो हो रहा है 10 पीस है आपके पास और 10 इसकी इनवर्ड मतलब परचेज़ की आपकी डिटेल पूरी आ जाएगी। आउटवर्ड मतलब सेल्स की और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका यहाँ शो हो जाएगा। अगर आपको ब्रीफ डिटेल चाहिए तो आप एंटर करके इसको और आप देख सकते हो। जैसे हमारे हमने यहाँ पर लैपटॉप का देखा है, एंटर करेंगे यहाँ पर एचपी का लैपटॉप है और एंटर करेंगे और यहाँ पर पूरी मंथ वाइज़ आप डिटेल को देख लेंगे। अप्रैल महीने में हमने परचेज़ किया था और अप्रैल में ही हमने सेल भी किया है। क्लोजिंग बैलेंस भी आपका शो हो गया है। अगर और डिटेल चाहिए आपको तो इसको एंटर करेंगे तो आपको पूरी आपकी यहाँ पर डिटेलिंग शो हो जाएगी और इसके बाद आप स्किप करके बाहर से आप सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। आपको यहाँ से अगर एक सेपरेट ही गोडाउन्स या आपके लोकेशन को देखना है तो F4 पर जाएँगे और यहाँ पर आप गोडाउन्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे गोडाउन ए करना है तो गोडाउन ए की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी और आप एंटर करके इसकी पूरी डिटेल्स को भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी देखा था उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो F4 से आप आसानी से यहीं से आप गोडाउन्स को चेंज करके सेपरेट गोडाउन की डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें F6 दिया गया है, यह मंथली डिटेल्स के लिए। मंथली डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो जो कि हमने पहले के वीडियो में देख रखा है तो यहाँ पर आप जाकर मंथली डिटेल्स को भी देख सकते हो। स्किप करेंगे और आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू कॉलम, आफ्टर कॉलम, ऑटो कॉलम। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो बेसिक के हमारे वीडियोस थे उसमें सारी हमने डिटेल्स बता दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको और जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हम बैक करेंगे तो इस तरह से हम गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी समरी को दे सकते हैं और ऑप्शंस को सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है आगे भी आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे-अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।